गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरे को बहुतों ने बोला था कि व्लॉग्स अगर आप बना रहे हो तो आपको कैमरे के सामने आना होगा, ऑडियंस से कनेक्ट करना होगा। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरा जो चैनल है, एज यू हैव सीन, इट सेज द मोटो वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि मेरे चैनल में आपको ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी मिलेंगे, साथ में गाड़ी के रिव्यूज़ भी मिलेंगे। आज मैं आपसे अपनी गाड़ी की रिव्यू करने वाला हूँ, ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ सफारी जो मेरे पास है, एक्सटी प्लस डार्क एडिशन। तो बेसिकली आई विल गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ऑल फीचर्स द कार प्रोवाइड्स यू, दिस वेरिएंट प्रोवाइड्स यू। इसका प्राइस क्या है, इसका इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है, आपके जितने भी क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होती हैं बिफोर बाइंग अ कार सफारी विच कॉस्ट यू अराउंड 22-23 lakhs इन अ पॉकेट। इस वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो इतना स्पेंड करने से पहले एक फॉर मी ऑल्सो पर्सनली, मैंने जब गाड़ी लिया था तो मेरे को भी बहुत व्लॉग्स देखना पड़ा था, रिव्यूज़ देखने पड़े थे, ओनरशिप एक्सपीरियंसेस देखनी पड़ी थी। उसके बाद ही आई एंडेड अप मेकिंग माई माइंड टू बाय दिस कार। तो ऐसे भी आप सारे होंगे यार जिनको गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं, तो यू कैन ऑब्वियसली फॉलो माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल, क्योंकि तभी आपको अपडेट्स मिलेंगी टाइम टू टाइम जब भी मैं पोस्ट करूँगा, और आपके सारे क्वेरीज उस हिसाब से रिजॉल्व होंगी। चलिए आते हैं गाड़ी के अंदर। तो चलिए हम आपको स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताते हैं। सो दिस कार कम्स विद अ डीजल इंजन। जिस टाइम पे, आज के टाइम पे इसका पेट्रोल इंजन भी लॉन्च हुआ है। जिस टाइम पे मैंने लिया था उस टाइम पे इसका डीजल इंजन ही आता था, और BS6 कंप्लाइंट इंजन है। इसमें 2 लीटर का क्रायोटेक इंजन है जो मैं आपको अभी बोनट खोल के दिखाऊंगा भी। और इसमें आपको टॉर्क जनरेट करती है गाड़ी, दैट इज़ अराउंड 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और पावर भी 170 PS का है। तो बेसिकली अभी आपने देखा कि मैं छोटा सा ये एक ट्रेल है जहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऑफ रोड करके लाया था। तो इससे ज़्यादा केपेबल है गाड़ी टू डू डिफरेंट ऑफ रोडिंग, टू गो टू डिफरेंट ऑफ रोडिंग टेरेन्स। लेकिन अगर आप कहीं पे स्लश वगैरह पे फंस जाते हो तो उस केस पे आपको ड्राइविंग मोड्स काम आते हैं, जो कि इसके ऊपर वाले वेरिएंट में हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा भी कहाँ पे प्लेस्ड है। उस पर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है इन ऑर्डर टू ड्राइव थ्रू दैट ट्रेन। इसके बाद अब हम गाड़ी के अंदर आते हैं। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट पैनल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ हाउ इट लुक्स लाइक। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलता है, और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम विड्थ अराउंड 8 इंचेस है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। मतलब बढ़ा सकती थी कंपनी, लेकिन ऑब्वियसली इसमें इन्होंने कॉस्ट कटिंग किया हुआ है। पर जो अभी वेरिएंट लॉन्च किया इन्होंने, given the Safari Dark Z Plus Edition and all those models, वहाँ पे आपको 10 इंचेस का मिलता है। कंप्लीट फ्रेम हैज़ बीन रिवैम्प्ड। तो आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऑब्सोलीट लगता है यहाँ पे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट टच एंड फील ऑफ द मटीरियल्स आर वेरी गुड। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टचेस मिलते हैं, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है, या यहाँ पे आपको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फोकस पे ही आपका पियानो ब्लैक फिनिश है। यहाँ आपको फैब्रिक है, लेकिन आप ये आफ्टर मार्केट लेदराइट करा सकते हो। ये सारे आपके हार्ड टच मटेरियल्स हैं। दिस इज़ हार्ड टच एरिया। यहाँ पे आपको अगेन सॉफ्ट टचेस मिले हुए हैं। तो ऑल इन ऑल दिस कार के बिल्ड के साथ साथ इंटीरियर पे भी टाटा ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। सॉफ्ट टच एलिमेंट्स बहुत है, पियानो ब्लैक फिनिशेस बहुत मिले हुए हैं। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, ऑब्वियसली काली गाड़ियों का यही एक डिसएडवांटेज होता है, पर काली गाड़ी का एक अलग ही एक देयर इज अ चार्म ऑफ ब्लैक एसयूवीज एज वी ऑल नो। फिर उसके बाद अगर मैं इसके बॉनेट को खोल कर दिखाऊं आपको, यहाँ से इसका बॉनेट ओपन होता है। बहुत हैवी है यार। अगर किसी को जिम करना है ना, सीरियसली सुबह इसको बस ऊपर नीचे कर लो और जिम हो जाना है आपका, सीरियसली। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये 2 लीटर का क्रायोटेक इंजन है, और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइंड है। इसमें आपको नॉइस थोड़ा सा मिलता है, लेकिन यू गेट दिस नॉइस कैंसलेशन मटेरियल, कुशन, साउंड एलिमिनेटर, जो इसको बेसिकली इसके नॉइस को केबिन तक आने से रोकता है। पर फिर भी क्योंकि डीजल इंजन है, थोड़ा सा आपको अंदर फील होगा वो नॉइज़।
इसको बंद कर देते हैं, काफ़ी हैवी है यार। इसमें आपको एक सनरूफ मिलता है जो कि मैं अंदर जाऊंगा, खोल के आपको दिखाऊंगा भी। और इसमें क्योंकि हम जब जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे सनरूफ खोल के आप तो ऑब्वियसली नहीं चलाओगे, लेकिन इसका जो मून रूफ है वो आपको बहुत ही अच्छा फील देता है। रात को आप आ रहे हो कहीं से, टायर्ड हो, यू वांट हैव अ रिलैक्सिंग ड्राइव। कमांड तो आपको ऐसे गाड़ी देती है जब आप रोड पे हो, पर अपार्ट फ्रॉम दैट द काइंड ऑफ फील दैट यू गेट अप वंस यू ओपन द मून रूफ, इट इज़ ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, क्योंकि बहुत बड़ा है यार। तो अब हम आ जाते हैं इसके टायर पे। इसका टायर प्रोफाइल जो है वो 235/18 का टायर मिलता है आपको यहाँ पे। अलॉय से भी अगर मैं बात करूँ तो गन मेटल फिनिश पे आपको दिया गया है। ये 18 इंच के टायर हैं। इसका जो अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे इसका एक्सपीरियंस फील हुआ है, वो दिक्कत आती है वो इस चीज़ की है, दिस शुड हैव बीन एटलीस्ट 265 इंस्टेड ऑफ 65 इंस्टेड ऑफ 60। सो 235/65 अगर आपको टायर्स अपग्रेड कराना है इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू, क्योंकि ये चीज़ फिर आपको ना जब आप गड्ढों पे जाते हो, ऑफ रोडिंग करते हो, ये। अब हम इसके डिग्गी के स्पेस में आ जाते हैं। ऑब्वियसली प्रॉपर 7 सीटर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे तीनों रो ओपन करने के बाद यू डोंट गेट मच ऑफ स्पेस ओवर देयर। यहाँ पे मुश्किल से एक लैपटॉप बैग, साथ में ऑफिस बैग रख सकते हो, नॉट मोर देन दैट। लेकिन इफ़ यू फोल्ड दीज टू डाउन तो ये गिव्स अ मैसिव बूट स्पेस, जहाँ पे आप, मैं पर्सनली फैमिली के साथ बहुत ट्रैवल ट्रिप्स मारता हूँ और मेरे पास बहुत लगेज होता है। मेरे पास मेरे पापा मम्मी भी है, मेरे अंदर आफ्टर आई हैव माय नेफ्यू एज वेल। सो हमारे पास सामान बहुत होता है, एंड दिस एरिया एक्चुअली फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैवलिंग विद द फैमिली इन टर्म्स ऑफ लगेज। इसको आप आराम से खींच के ऊपर भी कर सकते हो, इट्स रियली कन्वीनियंट, दिक्कत वाली बात नहीं है सच। अगर बहुत हैवी है यार, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत हैवी है, इसको टेक्स एफर्ट। तो अभी हम इसके मिडिल रो पे आ जाते हैं, जो सेकंड रो है, जहाँ पे देखते हैं कि स्पेस क्या प्रोवाइड करती है कंपनी। तो मेरी हाइट 6 फुट है, तो आप देख सकते हो कि ड्राइविंग पोजीशंस के अकॉर्डिंग, या फिर ये को पैसेंजर जो बगल में बैठते हैं, इसका सीट थोड़ा सा ज़्यादा पीछे रिक्लाइंड है। देन आफ्टर दैट ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेग स्पेस। अगर मैं इस साइड आ जाऊँ तो ये एरिया, ये सीट मेरे ड्राइविंग पोजीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। तो उसके बाद भी आप देख सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ लेग स्पेस, एंड अंडर थाई सपोर्ट भी इसमें बहुत अच्छा मिलता है। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, 3 लोग आराम से इसमें बैठ के जा सकते हैं। अब हम इसके थर्ड रो पे आ जाते हैं। थर्ड रो पे थोड़े सामान रखे हुए हैं, तो बैठ कर नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली आपको, लेकिन हाँ मैं इसको दिखा सकता हूँ। ये यहाँ पे एक लेवर दिया हुआ है, इस लेवर पे अगर हम फोकस करें तो आप देख सकते हो इस लेवर को बस आप लिफ्ट करोगे एंड दिस बिकम्स डाउन। यहाँ पे ये आराम से आप इसको फिर ऊपर उठा के यू कैन एक्सेस द थर्ड रो, एंड दिस इज़ जनरली गुड फॉर किड्स जिनके पास बच्चे हैं, बेसिकली जो हाँ उनको शौक होता है पीछे बैठने का। लेकिन हाँ हम जैसे अगर लोग हैं तो थोड़ा एडजस्ट करने के बाद 2 बंदे आराम से आ सकते हैं, देयर वुड बी मच ऑफ एन इशू ऑन दैट। अब हम चलते हैं इसके गाड़ी के अंदर। गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है, जो सेंटर कंसोल है, उसको हम गाड़ी के अंदर दिखाते हैं, आपसे शेयर करते हैं। तो अब हम सारे गाड़ी के अंदर आ गए। अब हम दिखाएंगे गाड़ी के अंदर की जो सेंटर कंसोल है, द टच एंड फील ऑफ द मटेरियल्स, जो मैंने पहले बोला हुआ है, पर फिर भी अंदर से आपको कैसा फील होता है गाड़ी में बैठ के। अगर मैं सच बताऊं तो ऑब्वियसली आपको एक फील होता है दैट यू हैव पेड अ प्रीमियम, एंड टाटा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ट्रस्ट माई वर्ड्स। आपको यहाँ पे बहुत सॉफ्ट टच मटेरियल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ये एक अलग सा यहाँ पे टेक्सचर दिया हुआ है विच इज़ लुकिंग रियली ग्रेट विद दिस पियानो ब्लैक फिनिश। ये सेंटर कंसोल है, यहाँ पे आपको म्यूज़िक सिस्टम बेसिकली 8 इंच का ही दिया हुआ है। अगेन आई थिंक दिस इज़ अ कॉस्ट कटिंग दैट हैज़ बीन डन बाय टाटा इन इटसेल्फ, बिकॉज अभी, लेकिन दिस हैज़ बीन चेंज नाउ। जो अभी मॉडल्स आ रहे हैं, जो अपग्रेडेड वर्जन है, वहाँ पे आपको ये प्रॉपर 10 इंच का मिलता है, एंड यू गेट अ फ्रंट कैमरा एज वेल, विच वॉज मिसिंग इन दिस वेरिएंट एंड द वेरिएंट अबव दैट इज वेल। यहाँ पे बीच में आपको लाइट सेटिंग बटन्स मिल जाते हैं। उसके बाद बेसिकली ये इको मोड है। अगर तो
ये गाड़ी 3 मोड्स में ऑपरेट करती है, एक सिटी मोड, इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। इको मोड अगर आपको बेटर एफिशिएंसी निकालना है, अगर आप मुझसे पूछोगे माय पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर ड्राइविंग दिस कार फॉर 20,000 किलोमीटर्स इज, ये आपको टाउन के अंदर नॉट मोर देन 12-13 देगी, बट अगेन अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर सच अ ह्यूज कार। और अगर आप हाईवे में बहुत अच्छे से ड्राइव करते हो इसको, जैसे कि मैं 110 से ऊपर नहीं जाता, तो मेरे को ये अराउंड 17-18 ऑन एन एवरेज मिल जाता है अगर स्मूथ रोड से। अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो तो या बेसिस ऑन योर ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस, बेसिस ऑन योर ड्राइविंग विल गेट द माइलेज। तो ये हुआ इसके सेंटर कंसोल की बात। यहाँ पे यू गेट एन ऑटोमेटिक एसी जो कि यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। सिंगल एसी है यहाँ पे फॉर द को पैसेंजर, यू डोंट गेट एनी एसी, द टेम्परेचर कंट्रोल बटन ओवर हियर, सिंगल कंट्रोल ही है। यहाँ पे बीच में अगर आप देख सकते हो, दिस इज़ द प्लेस वेयर द टेरेन मोड्स आर गिवन इन द अपर वेरिएंट्स। अपर वेरिएंट जो एक ही आता है उसके ऊपर, दैट इज़ XZ+, लेकिन यहाँ पे इन दिस वेरिएंट दिस हैज़ बीन केप्ट, the space has been given for you to keep the key, nothing more than that can be kept over here. This is again the lever, the hand, जो इसका hand brake है, this has been designed from the one that we get in aircrafts, और बहुत ही आपको commanding feel देता है यार। Seriously मैं बताऊँ तो इसको चलाने के बाद आपको you'll feel that you own the road, you command the road, you get that confidence in your drives. And ये 6-speed manual डीजल इंजन है, रिवर्स आपका ऊपर रहता है। इसका रिवर्स कैमरा में अगर आपको दिखाऊं तो अडेप्टिव है, क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर अगेन, लेकिन हाँ इट जस्ट यू नो मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड डज जस्टिस टू योर ड्राइविंग एंड यू गेट अ बेटर यू नो कंट्रोल ऑफ द डायरेक्शन जब आप पीछे कर रहे हो। तो इसके अलावा मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे यू गेट द RPM मीटर, यहाँ पे यू गेट द स्पीडोमीटर। बीच में ऊपर वाला जो एरिया है ये आपको दिखाता है फ्यूल कितनी बची है, डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा। देन आफ्टर दैट द टोटल किलोमीटर्स दैट द कार हैज़ यू हैव ड्रिवन द कार। एंड यहाँ पे अगर आप स्टीयरिंग की बात करो तो दिस इज़ द हॉर्न, डिसेंट है, अच्छा है इनफैक्ट। यहाँ पे म्यूज़िक वॉल्यूम बटन्स हैं, यू कैन speak with connected car, you can speak with the help of this button, and you get the cruise control over here, and manually you can adjust the speeds by putting it by pushing it up and down. अगर मैं आपको sunroof की बात करूं तो you get a, जैसे कि मैंने बोला था आपको, ये proper panoramic sunroof यहाँ पे given है, दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। अगर मैं इसका sunroof खोलूँ तो आप देख सकते हो कि आप आराम से बाहर जाके यू कैन एंजॉय योर ड्राइव्स, मतलब द ड्राइव, अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, समवन इज ड्राइविंग द कार, आप आराम से पहाड़ों में जा रहे हो, यू कैन यू नो गो आउटसाइड एंड हैव अ प्रॉपर व्यू, 360 डिग्री व्यू। बट मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इतना सेफ नहीं है हमारे कंट्री में, एंड देन आफ्टर दैट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो यू विल नॉट हैव मच यूज़ ऑफ दिस। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको अगर बंद करके एज अ मून रूफ चलाओगे तो आपको एक बेटर यहाँ पे व्यू मिलेगा। दिस इज़ व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज़, विच कैन डिफर। ये आपका हैंड रेस्ट है, यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाता है। अगर मैं चार्जिंग पॉइंट्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। देन आफ्टर दैट यू हैव 2 USB केबल्स जो कि है, और यहाँ पे डेप्थ भी आपको थोड़ा मिल जाता है, विच इज़ नॉट मच बट स्टिल इट एक्चुअली फुलफिल्स ऑल योर रिक्वायरमेंट। इसके ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो, एंड अगेन दिस इज़ कूल्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वेंटिलेशन सिस्टम है। दिस इज़ द एयर डक्ट जो यहाँ पे गिवन है, और दिस एक्चुअली इज़ कीप्स योर स्टफ कूल। अगर आपको कुछ छोटी चीज़ रखनी है जिसको ठंडा रखना है तो दिस विल एक्चुअली फुलफिल योर नीड्स। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स है, ये भी डिसेंट साइज़ का है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। ये भी कूल्ड है, तो अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक या बॉटल है, आपको ठंडा रखना है, तो दिस विल एक्चुअली फुल सफाइज योर रिक्वायरमेंट्स। साइड पाउचेस अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको आराम से 1-1 लीटर के 2 बॉटल आ जाएंगे। वहाँ पे भी, मेरे साइड में भी, पीछे पैसेंजर सीट्स में अगर आप देखोगे तो 1 लीटर का 1 बॉटल ही आएगा, 1 लीटर का 1 बॉटल ही आएगा, उससे ज़्यादा आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं। यहाँ पे अगर आप बीच में देखोगे तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ
स्टोरेज स्पेस है जो कि छोटी मोटी चीज़ अगर आपको रखनी है, मोबाइल शोबाइल कुछ भी रखना है, ये तो थोड़ा मोटा हो गया, बट हाँ मोबाइल शोबाइल रखना है तो आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। दिस विल फुलफिल योर नीड्स। अगर आप यहाँ पे इसकी बात करो तो यहाँ पे आपको लाइट्स मिलती हैं, तो विच इज़ अ गुड फीचर अगेन फॉर मी, जो टाटा वालों ने आपको प्रोवाइड करा हुआ है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, दिस इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक। ये 3 बटन्स जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज़ फॉर द सन रूफ, दिस इज़ जस्ट टू ओपन द शेड फॉर द मून रूफ, दिस इज़ फॉर द सन रूफ, एंड अगेन दिस इज़ फॉर अगर आपको इंस्टॉलमेंट में खोलना है ऐसे धीरे धीरे तो आपको ये छोटा छोटा ये बटन दिया हुआ है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं इसके म्यूज़िक सिस्टम पे। इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है, दिस कार गेट्स एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले, लेकिन ये वायरलेस नहीं है, ये एक डीमेरिट है। आप देख सकते हो ये है आपका स्लॉट जहाँ पे आपको वायर के थ्रू यू कैन कनेक्ट योर फ़ोन। अब हम आ जाते हैं इसके साउंड क्वालिटी टेस्ट में। मेरा फ़ोन कनेक्टेड है, आई जस्ट प्ले द सॉन्ग और फिर हम इसकी साउंड क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे। इसमें जो एयर वेंट्स आते हैं पीछे, वो आप देख सकते हैं ये पिलर पे है। पीछे जनरली एक सेंटर कंसोल यहाँ पे होता है, बट देन इसमें पीछे है। सिमिलरली वहाँ पे भी आप देखोगे तो दैट इज़ द एयर वेंट। अगर पीछे रेयर सीट की बात करूँ तो यहाँ पे यू गेट दिस कंट्रोलर विच इज़ फॉर एडजस्टिंग द फैन स्पीड, एंड इसके वेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे जस्ट मिरर के पास यहाँ पे, एंड सेम गोज़ फॉर हियर इज वेल। और यहाँ पे आपको 5 वोल्ट के 2 चार्जिंग स्लॉट्स भी USB केबल्स मिल जाते हैं। हाय एवरीवन, होपफुली आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया। जो ओनरशिप एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया है अपने गाड़ी का, इस गाड़ी को लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा 17 अगस्त को। और 1 साल का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, लेट बी ड्राइविंग एक्सपीरियंस, लेट बी ओनरशिप एक्सपीरियंस, मैंने कोशिश करा है कि मैं आप तक वो पहुंचाऊं और आपको ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। एंड इट हेल्प्स यू, अगर आप सफारी लेने का प्लान कर रहे हो, इट हेल्प्स यू टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। पर रुक जाओ यार, कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तक हो तो वीडियो की एंडिंग क्या है। फुटेज शूट करने के बाद हमें कुछ दिखा, हम वहाँ पे गए, एंड देन आफ्टर दैट आई वांट टू शो दैट एक्सपीरियंस, आई वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज यू आर माई फैमिली, राइट। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर नियर एंड डियर वंस। प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर माई अपकमिंग ब्लॉग। शो योर सपोर्ट यार। चीयर्स।